हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गुरु रविदास जी के जीवन के बारे में बात करेंगे। आज गुरु रविदास जी की जयंती है। गुरु रविदास जी भारत में एक महान संत और कवि हुए हैं। आज हम इनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गुरु रविदास जी मध्यकाल में एक भारतीय संत, कवि, सतगुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि संत गुरु की उपाधि भी दी गई है। इन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की और इनके रचे गए कुछ भजन सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है। इन्होंने जात पात का घोर खंडन किया और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। दोस्तों, हमारे भारत में बहुत से ऐसे संत और कवि हुए हैं, जैसे भगत कबीर जी, भगत नामदेव जी, श्री गुरु नानक देव जी और गुरु रविदास जी। आज हम इन्हीं में से एक महान संत और कवि गुरु रविदास जी के बारे में बात कर रहे हैं। गुरु रविदास जी जो थे, ये एक महान कवि थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो सिख धर्म के ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज की गई हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इनके जन्म के बारे में। गुरु रविदास जी, जिनको भी रैदास भी कहा जाता है, इनका जन्म काशी में माघ महीने की पूर्णिमा दिन रविवार को संवत 1433 ईस्वी को हुआ था। यानी कि आज ही के दिन माघ की पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म रविवार को होने के कारण ही इनका नाम रविदास जी रखा गया था। और संवत 1433 को इनका जन्म हुआ था। इसीलिए एक दोहा भी प्रचलित है, 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रगटे श्री गुरु रविदास। इनके माता पिता के बारे में बात करते हैं तो इनके पिता का नाम संतोख दास और माता का नाम कलसा देवी था। इनकी पत्नी का नाम लोना देवी बताया जाता है। इन्होंने ब्राह्मण धर्म में व्याप्त कुरीतियों और अज्ञानता के लिए आम जनता को धार्मिक अंधविश्वास और आडंबरों से दूर रहने का संदेश दिया और कहा कि अगर मन पवित्र है तो गंगा में भी स्नान की जरूरत नहीं है। इसीलिए इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखो, बहुत से जो संत है उनका जन्म जब हुआ था तो भारत में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी। भारत पर बहुत सारे विदेशी हमले हो रहे थे। जैसे कि गुरु नानक देव जी के समय में भी बाबर का हमला हुआ था। उससे पहले कबीर जी के समय में भी बहुत सारे विदेशी हमलावर, मोहम्मद गोरी गजनी का हमला हुआ था। इन्हीं के समय में भी कई विदेशी हमलावरों ने भारत पर, ब्राह्मणों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। तो उन्हीं अत्याचारों के खिलाफ गुरु रविदास जी ने भी आवाज़ उठाई और लोगों को संदेश दिया कि वो आपस में मिलजुल कर रहें। और धर्म में उन्होंने जो धर्म के नाम पर जो भी अज्ञानता फैलाते थे, उन लोगों से दूर रहने के लिए जनता को संदेश देते थे। आगे हम बात करते हैं इनके जीवन के बारे में। तो गुरु रविदास जी को रैदास जी भी कहा जाता है। अलग अलग राज्यों में इनका नाम अलग अलग तरीके से जाना जाता है। इनको रैदास ने साधु संतों की संगति से प्राप्त ज्ञान प्राप्त किया था। रविदास जी चमार जाति में जन्मे और
उन्हें जूते बनाने का काम किया करते थे। उनके पिताजी भी यही काम किया करते थे, जूते बनाने का काम। और ये जैसे जैसे बड़े हुए तो अपने पिताजी का व्यवसाय इन्होंने अपनाया और ये अपना काम बहुत लगन और परिश्रम से करते थे और समय पर अपना काम पूरा करते थे। कई लोगों का मानना है कि गुरु रविदास जी का कोई गुरु नहीं था, लेकिन इसके बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कई इतिहासकार कहते हैं कि इनके गुरु का नाम कबीर जी था, कई कहते हैं कि इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। लेकिन कई लोगों का मानना है कि इनके कोई भी गुरु नहीं थे, बल्कि इन्होंने अलग अलग साधु संतों से ज्ञान की प्राप्ति की थी। आगे देखते हैं कि इन्होंने और कौन से कार्य किए थे। इस्लाम धर्म में इन्होंने बुराइयों को दूर करने के लिए भी कई कार्य किए थे। इन्होंने सम्या अनुपालन की प्रवृत्ति और मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी बहुत परोपकारी और दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनका विशेष आनंद मिलता था। वे प्राय मूल्य लिए बिना ही जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे काफ़ी अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय के बाद उन्होंने रविदास और उनकी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। रविदास जी पड़ोस में ही अपने लिए एक इमारत बनाकर वहाँ पर रहने लगे और अपना व्यवसाय करने लगे। शेष समय वो ईश्वर भजन और साधु संतों की संगत में व्यतीत करते थे। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय तथा वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का पता चलता है। एक बार की बात है कि एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो रविदास जी के शिष्यों में से एक ने उनको भी अपने साथ चलने का आग्रह किया। तो रविदास जी बोले कि गंगा स्नान के लिए मैं जरूर चलता, किंतु गंगा स्नान के लिए जाने पर मन तो मेरा यहाँ लगा रहेगा, तो मुझे पुण्य कैसे प्राप्त होगा। मन जहाँ पे काम करने के लिए होता है वहीं पे काम करना उचित है, ये उनका मानना था। मन सही है तो इसे कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इसी प्रकार के व्यवहार के बाद से ही एक कहावत प्रचलित है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। उनकी वाणी का इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि समाज में सभी वर्गों के लोग उनके प्रति श्रद्धालु बन गए। कहा जाता है कि मीराबाई भी उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रभावित हुई और उनकी शिष्या बन गई। तो मीराबाई जो थी वो भी इनकी शिष्या थी। आगे देखते हैं इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में वाराणसी शहर में हुई थी। इनका जो समाधि है वो चित्तौड़गढ़ में ही है, जहाँ पे मीराबाई की समाधि भी वहीं पे है, उसी के पास में इनकी समाधि स्थापित की गई है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।